कहानी की शुरुआत एक बेहद हैरान कर देने वाले दृश्य से होती है। हम देखते हैं कि एक आदमी बेहोशी की हालत में आसमान से तेजी से नीचे गिर रहा है। कुछ ही क्षणों बाद अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वह हवा में है और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। घबराकर वह तुरंत अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से पैराशूट काम नहीं करता। जैसे जैसे जमीन करीब आने लगती है, उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। तभी आखिरी पल में उसका ऑटोमेटिक पैराशूट खुल जाता है, जिससे उसकी रफ्तार काफी कम हो जाती है। वह कई पेड़ों से टकराता हुआ नीचे जंगल की जमीन पर गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। पेड़ों से टकराने के कारण उसकी जान बच जाती है, वरना उसका बचना लगभग नामुमकिन था। कुछ समय बाद उसे होश आता है। तब हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम पीटर है। होश में आने के बाद वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है और खुद को एक घने और अनजान जंगल के बीच पाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास एक और आदमी पैराशूट के सहारे सुरक्षित लैंड करता है। यह आदमी एक मैक्सिकन गैंगस्टर होता है। जमीन पर उतरते ही वह पीटर पर बंदूक तान देता है। पीटर उसे शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है। गैंगस्टर उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत होने लगता है और बंदूक नीचे करने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से एक और आदमी तेजी से नीचे गिरता है। उसका पैराशूट नहीं खुल पाता और वह उनकी आंखों के सामने मारा जाता है। दोनों इस घटना से पूरी तरह सन्न रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उस व्यक्ति की लाश के पास पहुंच पाते, अचानक किसी दिशा से उन पर गोलियां चलने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों तुरंत वहां से भागते हैं। भागते हुए पीटर बड़ी समझदारी दिखाता है। वह घूमकर हमलावर के पीछे पहुंच जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। इसके बाद वह उसे बताता है कि वे कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसी की तरह यहाँ फंसे हुए लोग हैं। यह सुनकर हमलावर शांत हो जाता है। उसका नाम निकोलाई होता है। निकोलाई बताता है कि वह युद्ध के मैदान में था, लेकिन किसी ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो वह खुद को इस जंगल में पाया। उसे लगा था कि सामने वाले लोग उसके दुश्मन हैं, इसलिए उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। तीनों अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी पीटर की नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसने उन सब पर बंदूक तानी हुई होती है। इस लड़की का नाम क्रिस्टीन है और वह जर्मनी की एक प्रशिक्षित शूटर होती है। क्रिस्टीन उनकी सारी बातें सुन चुकी होती है, इसलिए वह समझ जाती है कि ये लोग उसके लिए खतरा नहीं है। इसके बाद वह भी उनके साथ शामिल हो जाती है और चारों एक साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते समय क्रिस्टीन बताती है कि जब वह पैराशूट से नीचे उतर रही थी, तब उसने आसमान में और भी कई लोगों को नीचे आते देखा था। इस जानकारी से सभी को उम्मीद होती है कि शायद इस जंगल में उनके अलावा भी लोग मौजूद हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक जापानी व्यक्ति दूर से उनका पीछा कर रहा है। वह अपने जूते उतार देता है ताकि उसके कदमों की आवाज ना आए और वह चुपचाप उनके पीछे चलता रहे। दूसरी तरफ टीम के लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें दो और आदमी दिखाई देते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाकी लोगों को देखते हैं, अपनी लड़ाई रोक देते हैं और समूह में शामिल हो जाते हैं। तभी सभी को कहीं पास से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक आदमी का पैराशूट पेड़ की ऊंची शाखाओं में फंस गया है। इस वजह से वह उल्टा लटका हुआ होता है। पीटर अपनी बंदूक से पैराशूट की रस्सी पर निशाना लगाता है और गोली मारकर उसे काट देता है। वह आदमी नीचे गिर जाता है। फिर पीटर उससे पूछता है कि वह कौन है। जवाब में वह बताता है कि उसका नाम स्टीव है और वह पेशे से डॉक्टर है। अब तक किसी को भी यह नहीं पता होता कि वे किस जगह पर हैं और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, इसलिए सभी लोग मिलकर बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने का फैसला करते हैं। इसी दौरान वह जापानी आदमी भी सामने आ जाता है और उनके समूह का हिस्सा बन जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह इंसानी खोपड़ियों का बड़ा ढेर दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वे समझ जाते हैं कि यह जंगल सामान्य नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है। अगर उन्होंने जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो उनकी जान भी जा सकती है। यात्रा के दौरान निकोलाई की नजर एक अजीब से पौधे पर पड़ती है। वह किसी कारण उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी डॉक्टर स्टीव उसे रोक देता है। स्टीव बताता है कि यह एक बेहद जहरीला पौधा है और इसके अंदर मौजूद तरल पदार्थ की केवल एक बूंद ही किसी इंसान के पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर सकती है। वह सावधानी से उस पौधे का थोड़ा सा तरल अपने चाकू पर लगा लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद सभी लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में अचानक उनके अफ्रीकी साथी का पैर एक छिपे हुए जाल पर पड़ जाता है। अगले ही पल जमीन उसके नीचे से खिसक जाती है और वह नीचे गिर पड़ता है। उसी समय ऊपर से नुकीली लकड़ियां उसकी तरफ गिरने लगती हैं। हालांकि वह किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन तभी उनके सामने एक बेहद विशाल और डरावना वह विशाल पेड़ तेजी से इनके बाकी साथियों की दिशा में बढ़ता है, लेकिन सभी लोग फुर्ती दिखाते हुए समय रहते खुद को उससे बचा लेते हैं। तभी ऊपर से कई तेज और नुकीली लकड़ियां इनकी तरफ गिरने लगती हैं।
उनसे बचते हुए क्रिस्टीन तेजी से दौड़ पड़ती है, मगर भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिरने ही वाली होती है कि आखिरी पल में एक लकड़ी पकड़कर खुद को रोक लेती है। हालांकि उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी और वह लगातार नीचे की ओर खिसक रही थी। गड्ढे के तल में असंख्य नुकीले भाले जैसी लकड़ियां लगी हुई थी, जिन पर गिरना निश्चित मौत के बराबर था। जैसे ही क्रिस्टीन का हाथ छूटने वाला होता है, उसी समय पीटर वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। किसी तरह उसकी जान बच जाती है। अब सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना खतरनाक जाल किसने लगाया होगा। तभी क्रिस्टीन अपनी राइफल के स्कोप से दूर खड़े एक आदमी को देख लेती है, जो शायद इस जाल का जिम्मेदार था। लेकिन जब सभी लोग उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। उसकी लाश पर मौजूद गहरे घाव देखकर ऐसा लगता था मानो किसी बेहद खतरनाक और विशाल जीव ने उसे मौत के घाट उतारा हो। उसकी तलाशी लेने पर उन्हें एक डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि वह आदमी अमेरिकी सेना का एक सैनिक था। यह जानकारी मिलते ही पीटर अनुमान लगाता है कि यह जाल इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी विशाल जीव को पकड़ने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जिस गड्ढे में क्रिस्टीन गिरने वाली थी वह असाधारण रूप से गहरा और बड़ा था। साफ था कि सैनिक किसी बहुत बड़े शिकारी को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह जीव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक निकला। वह जाल में फंसने से बच गया और उल्टा उसी सैनिक को मार डाला। जब सभी लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनका अफ्रीकी साथी अचानक महसूस करता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वह सामने खड़े एक बड़े पेड़ को गौर से देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह भी अपने साथियों के पीछे चल पड़ता है, मगर दर्शकों को दिखाया जाता है कि सचमुच कोई रहस्यमयी चीज उन सब पर नजर रखे हुए थी। वह उसी पेड़ पर मौजूद थी, लेकिन अदृश्य होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वह किसी खास इंफ्रारेड दृष्टि से इन सभी को देख रही थी। कुछ समय बाद यह समूह एक खुले इलाके में पहुंचता है और वहां का दृश्य देखकर दंग रह जाता है। उनके सामने एक ऐसी दुनिया फैली हुई थी जो पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं थी। आसमान में एक साथ 3 ग्रह दिखाई दे रहे थे। यह नजारा देखकर सभी समझ जाते हैं कि वे अब अपनी दुनिया में नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके हैं। पीटर सबको समझाता है कि जिस तरह वे यहाँ आए हैं, उसी तरह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी जरूर होगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वापसी का मार्ग ढूंढना होगा। इसके बाद सभी लोग फिर से जंगल के भीतर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक ड्रोन उनके सिर के ऊपर से गुजरता है। उसे देखकर सभी सतर्क हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उन पर हमला होने वाला है। लेकिन तभी कई अजीब और डरावने जीव दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। सभी लोग तुरंत उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक जीव गोली लगते ही बुरी तरह फट जाता है। इसी दौरान एक जीव उनके उस साथी के पीछे पड़ जाता है जो मैक्सिको की जेल से भागा हुआ कैदी था। वह जीव उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अफ्रीकी साथी बीच में आकर उस जीव को खत्म कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वह जीव भी उसका पीछा करने लगता है। तभी क्रिस्टीन मौके पर पहुंचती है और डॉक्टर को एक पेड़ पर चढ़ा देती है, जबकि खुद उस जीव का सामना करती है। वह अपनी बंदूक से निशाना साधती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। यह जानकर वह निराश हो जाती है। अब वह जीव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्रिस्टीन समझ जाती है कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है, मगर जैसे ही वह जीव उसके बिल्कुल करीब पहुंचता है, जंगल के भीतर से अचानक सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनते ही जीव का व्यवहार बदल जाता है और वह किसी पालतू कुत्ते की तरह उस दिशा में भाग जाता है जहां से आवाज आई थी। तभी सभी को समझ आता है कि ये जीव इस ग्रह के कुत्तों की तरह है और कोई दूसरी ताकत इन्हें नियंत्रित कर रही है। अब उन्हें एहसास होता है कि इस जंगल में इन जीवों से भी ज्यादा खतरनाक कोई मौजूद है जो उनका शिकार करना चाहता है। इसी बीच सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनका गैंगस्टर साथी अचानक गायब हो गया है। तभी कुछ दूरी से उसकी दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनते ही सभी तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि उनका साथी जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी पीठ उनकी तरफ है। वह बिल्कुल शांत और स्थिर बैठा हुआ था। सभी लोग उसे आवाज लगाते हैं और अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर क्रिस्टीन उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी पीटर उसे रोक देता है। पीटर को शक होता है कि यह उनके दुश्मनों द्वारा बिछाया गया कोई जाल हो सकता है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए वह एक पत्थर उठाकर अपने घायल साथी की तरफ फेंकता है। जैसे ही पत्थर उसके पास जाकर गिरता है, उन्हें समझ आ जाता है कि वहां सच में एक ट्रैप लगा हुआ है और उनका साथी पहले ही उसका शिकार बन चुका है। यह देखकर पीटर बाकी लोगों से कहता है कि हमें उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे बचाने की कोशिश की तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन क्रिस्टीन अपने साथी को दर्द में तड़पता हुआ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह मजबूरी में उसे गोली मार देती है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर अजीब तरह के विशाल पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर वे समझ जाते हैं कि ये उसी शिकारी के निशान हैं जो उनका पीछा कर रहा है।
निशानों का पीछा करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ लाशें लटकी हुई थी, कुछ शवों की खाल तक उतारी जा चुकी थी और हर तरफ खून फैला हुआ था। यह खौफनाक दृश्य देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक प्रेडेटर दिखाई देता है जिसे पेड़ से बांधा गया था। सभी को लगता है कि वह मर चुका है। निकोलाई जैसे ही उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, वह अचानक जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी जमीन के नीचे छिपा एक ट्रैप सक्रिय हो जाता है और दो नुकीली लकड़ियां निकलकर अफ्रीकन की बॉडी में धंस जाती हैं। वह वहीं मारा जाता है। अब पीटर को आसपास किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी महसूस होती है। वह तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी कुछ गोलियां उस इनविजिबल दुश्मन को लग भी जाती हैं, लेकिन दिखाई न देने की वजह से वह उन पर भारी पड़ रहा था। हालात बिगड़ते देखकर पीटर सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग तेजी से दौड़ते हैं और एक ऊंची चट्टान से नीचे बह रही नदी में कूद जाते हैं। वे तैरते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसी समय एक ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है और उन्हें देख लेता है। इसके बाद वह वापस उस जगह लौट जाता है जहाँ हमला हुआ था। वहाँ पहुंचकर वह रहस्यमयी शिकारी अपना असली रूप दिखाता है। तब पता चलता है कि वह भी एक प्रेडेटर है, लेकिन सामान्य प्रेडेटर से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर। इतना ही नहीं, वहाँ ऐसे 3 विशालकाय प्रेडेटर्स मौजूद थे। दूसरी तरफ टीम के सदस्य नदी पार करके किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पीटर सबको बताता है कि अब उसे समझ आ गया है कि उन पर हमला करने वाले जीव प्रेडेटर्स हैं। वह कहता है कि ये हमें इस जंगल से जिंदा नहीं निकलने देंगे, इसलिए भागने के बजाय हमें इनसे लड़ना होगा। इसके बाद सभी फिर से जंगल में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद क्रिस्टीन अपनी राइफल के स्कोप से एक प्रेडेटर जैसी आकृति को देखती है। तब वे उसे जाल में फंसाकर मारने की योजना बनाते हैं। प्लान के अनुसार वे अपने एक साथी को चारे की तरह आगे भेजते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाकर शिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही वह प्राणी उसके करीब पहुंचता है, क्रिस्टीन गोली चला देती है और वह नीचे गिर जाता है। सभी उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह प्रेडेटर नहीं बल्कि कोई दूसरा जीव था। पीटर लंबी दूरी से निशाना लगाने के लिए क्रिस्टीन की तारीफ करता है, मगर तभी क्रिस्टीन देखती है कि उसकी गोली उस जीव को लगी ही नहीं थी। उसकी गोली तो एक पेड़ में धंसी हुई थी। अब सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर गोली चलाई किसने। तभी पीटर समझ जाता है कि यह एक जाल है। उनका प्लान उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। वे कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ। आवाज सुनकर सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तब भी पीटर के पीछे एक विशाल प्रेडेटर नजर आता है जो उस पर हथियार तान देता है। पीटर को लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल वह प्रेडेटर अपना मास्क उतार देता है। मास्क हटते ही सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान था। वह अपना नाम नोलैंड बताता है और कहता है कि यहाँ हर समय खतरा मंडरा रहा है। प्रेडेटर्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो उसके पीछे आना होगा। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। नॉलैंड उन्हें एक पुरानी और खराब पड़ी स्पेसशिप में ले जाता है। वहाँ वह बताता है कि यह जगह फिलहाल सुरक्षित है। फिर वह खुलासा करता है कि वह भी कभी उनकी तरह इस ग्रह पर आया था। उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और वह पिछले 3 सालों से प्रेडेटर्स से छिपकर यहीं रह रहा है। तभी टीम का एक सदस्य उससे पूछता है कि उसके पास प्रेडेटर का सूट कहां से आया। नोलैंड बताता है कि उसने 2 प्रेडेटर्स को मार गिराया था और उन्हीं का सूट अपने लिए रख लिया। इसके बाद पीटर उससे सबसे जरूरी सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि आखिर इन खतरनाक प्रेडेटर्स को कैसे मारा जा सकता है। यहाँ नोलैंड उन सभी को बताता है कि प्रेडेटर कोई साधारण शिकारी नहीं है, बल्कि बेहद खतरनाक और उन्नत प्रजाति के जीव हैं। उनके पास इंफ्रारेड विजन होती है, जिसकी मदद से वे घने अंधेरे में भी किसी को आसानी से देख सकते हैं। फिर वह एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है कि इस ग्रह पर केवल एक तरह के प्रेडेटर नहीं रहते। यहाँ 2 अलग अलग किस्म के प्रेडेटर मौजूद हैं। पहले वे सामान्य प्रेडेटर हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, जबकि दूसरे उससे भी ज्यादा ताकतवर सुपर प्रेडेटर हैं। ये सुपर प्रेडेटर न सिर्फ इंसानों को मारते हैं, बल्कि सामान्य प्रेडेटर को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यह सुनकर पीटर को तुरंत समझ आ जाता है कि पेड़ से जंजीरों में बंधा हुआ प्रेडेटर दरअसल सामान्य प्रेडेटर था। इसके बाद नॉलैंड बताता है कि वह कई वर्षों से इस ग्रह पर फंसा हुआ है और लगातार यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा है, लेकिन आज तक उसे कोई तरीका नहीं मिला जिससे वह इस दुनिया को छोड़ सके। तभी पीटर एक योजना सामने रखता है। वह कहता है कि अगर वे किसी तरह प्रेडेटर का स्पेसशिप अपने कब्जे में कर ले तो उसी की मदद से अपने ग्रह तक वापस पहुंच सकते हैं। इस पर नॉलैंड जवाब देता है कि जहाज हासिल करना शायद मुश्किल नहीं होगा, लेकिन समस्या यह है कि उनमें से किसी को भी उस एलियन तकनीक को चलाना नहीं आता। इतना कहकर नॉलैंड आराम करने के लिए लेट जाता है। कुछ देर बाद पीटर क्रिस्टीन के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उन्हें हर हाल में प्रेडेटर का जहाज चुराना होगा। वह आगे बताता है कि जहाज उड़ाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल में कैद किए गए उस प्रेडेटर को आजाद किया जा सकता है और बदले में उससे मदद ली जा सकती है। दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक कमरे के अंदर धुआं फैलने लगता है। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि यह सब नॉलैंड की चाल थी। वह इन सभी को बेहोश करके उनका सामान और हथियार लूटना चाहता था। अब सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन नॉलैंड पहले ही उसे बाहर से लॉक कर चुका होता है।
जब दरवाजा नहीं खुलता तो पीटर मजबूर होकर उस पर गोली चला देता है ताकि रास्ता बनाया जा सके। गोली की आवाज आसपास मौजूद एक प्रेडेटर तक पहुंच जाती है और उसे उनके छिपने की जगह का अंदाजा हो जाता है। इसके बाद वह सीधे उस जहाज की ओर बढ़ता है। सबसे पहले उसकी नजर बाहर मौजूद नोलैंड पर पड़ती है और वह उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। इसके बाद प्रेडेटर बाकी लोगों की तलाश शुरू कर देता है। उधर समूह के सदस्य भी किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में डॉक्टर अपने साथियों से अलग हो जाता है और अकेले रास्ता तलाशने लगता है, लेकिन उसे कोई सुरक्षित मार्ग नहीं मिलता और वह पूरी तरह भटक जाता है। कुछ देर बाद प्रेडेटर की नजर उस पर पड़ जाती है। वह उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय निकोलाई वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर को बचाकर वहां से निकाल ले जाता है। हालांकि इस दौरान प्रेडेटर की चलाई गई एक गोली निकोलाई को लग जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। डॉक्टर अपने साथी की मदद करने के बजाय डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब प्रेडेटर घायल निकोलाई को पकड़ लेता है और उसके सीने में एक तेज धार वाला हथियार घोंप देता है। निकोलाई समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आखिरी पल में वह अपने पास रखा ग्रेनेड निकालता है और खुद को बलिदान करते हुए एक जबरदस्त विस्फोट में उस प्रेडेटर को भी साथ ले डूबता है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वे तेजी से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी विस्फोट की आवाज सुनकर एक दूसरा प्रेडेटर उस इलाके में पहुंच जाता है। उनके साथ मौजूद मेक्सिको का फरार कैदी यह सोचकर खुश हो जाता है कि खतरा अब टल गया है। वह खुशी से चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से एक प्रेडेटर उसे गोली मार देता है और वह नीचे गिर जाता है। अब वह प्रेडेटर सामने आकर सीधे पीटर के सिर पर निशाना साध लेता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, कैदी अचानक उठकर चाकू से उस पर लगातार कई वार करता है, लेकिन उसके हमलों का प्रेडेटर पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वह गुस्से में उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं, जबकि प्रेडेटर उस कैदी को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उधर बाकी लोग भागते भागते एक विशाल घास के मैदान तक पहुंच जाते हैं। तभी जापानी योद्धा को एहसास होता है कि प्रेडेटर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वह अपने साथियों से कहता है कि वे आगे बढ़ जाएं और वह अकेला उस दुश्मन का सामना करेगा। बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद सुपर प्रेडेटर उसके सामने आ खड़ा होता है। तब वह अपनी तलवार बाहर निकालता है और पहली बार पता चलता है कि वह जापान की सबसे खतरनाक गैंग याकुजा का नेता रह चुका है। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तलवार और एलियन हथियारों की टक्कर से पूरा मैदान गूंज उठता है। जापानी योद्धा अपनी अद्भुत तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करते रहते हैं। आखिरकार कठिन संघर्ष के बाद वह प्रेडेटर को मार गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन यह जीत उसे भारी कीमत पर मिलती है। लड़ाई के दौरान उसे भी गंभीर चोटें लगी होती हैं और कुछ ही क्षण बाद वह भी जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांस ले लेता है। अब तक 3 में से 2 प्रेडेटर मारे जा चुके थे और मैदान में सिर्फ एक आखिरी प्रेडेटर बचा था। दूसरी ओर क्रिस्टीन, डॉक्टर और पीटर अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल के बीच तेजी से भाग रहे थे। तभी अचानक डॉक्टर का पैर जमीन में लगे एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप इतना खतरनाक था कि उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है और अब वह ठीक से चलने के लायक नहीं बचता। यह देखकर पीटर क्रिस्टीन से कहता है कि अब हमें डॉक्टर को यहीं छोड़ना होगा। अगर हम उसे साथ लेकर चलेंगे तो हमारी गति बहुत धीमी हो जाएगी और वह आखिरी प्रेडेटर हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्रिस्टीन का दिल बहुत नरम था। वह घायल डॉक्टर को इस हालत में अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए वह पीटर से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं डॉक्टर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिरकार पीटर दोनों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां गुलाम प्रेडेटर को एक पेड़ से बांधकर रखा गया था। वहां पहुंचकर पीटर उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो बदले में तुम्हें मुझे अपने स्पेसशिप से पृथ्वी तक पहुंचाना होगा। वह प्रेडेटर इंसानी भाषा को समझ सकता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद पीटर उसकी रस्सियां खोल देता है और वह पूरी तरह आजाद हो जाता है। आजादी मिलते ही प्रेडेटर खुश हो जाता है। वह तुरंत अपनी कलाई पर लगा उपकरण सक्रिय करता है, पृथ्वी की लोकेशन सेट करता है और स्पेसशिप को चालू कर देता है। कुछ ही क्षणों में जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। उधर क्रिस्टीन घायल डॉक्टर को सहारा देकर आगे ले जा रही होती है, लेकिन तब भी वे दोनों एक छिपे हुए जाल में फंस जाते हैं। यह जाल मॉन्स्टर प्रेडेटर ने बिछाया था। कुछ ही देर में वह वहां पहुंचता है और दोनों को उसी जाल समेत उठाकर एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद मॉन्स्टर प्रेडेटर उस जगह पहुंचता है जहां गुलाम प्रेडेटर को मुक्त किया गया था। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं, उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पीटर तेजी से स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है। अब दोनों प्रेडेटर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ पीटर जहाज तक पहुंच जाता है और कुछ ही देर बाद स्पेसशिप हवा में उठने लगता है। उसकी आवाज सुनकर गड्ढे में फंसे डॉक्टर और क्रिस्टीन समझ जाते हैं कि शायद पीटर उन्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन इसी दौरान लड़ाई में मॉन्स्टर प्रेडेटर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। गुलाम प्रेडेटर उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आखिर में मॉन्स्टर प्रेडेटर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इतना ही नहीं, वह अपने उपकरण की मदद से उस स्पेसशिप को भी नष्ट कर देता है जिसमें पीटर के जाने का भ्रम पैदा हुआ था।
इसके बाद कहानी फिर गड्ढे की तरफ लौटती है। यहाँ डॉक्टर अपना असली चेहरा सामने लाता है। वह चोरी छिपे वही चाकू निकालता है जिस पर जहरीले पौधे का अर्क लगा हुआ था। फिर मौका देख वह पीछे से क्रिस्टीन की गर्दन पर हल्का सा वार कर देता है। जहर का असर होते ही क्रिस्टीन का शरीर सुन्न पड़ने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। वह पूरी तरह होश में होती है, लेकिन न तो अपने हाथ पैर हिला सकती है और न ही कुछ बोल सकती है। अब डॉक्टर उसके सामने अपनी सच्चाई उगलना शुरू करता है। वह बताता है कि पृथ्वी पर वह एक खतरनाक सीरियल किलर था जो खास तौर पर महिलाओं का अपहरण करके उनकी हत्या किया करता था। उसका इरादा अब क्रिस्टीन को प्रेडेटर के हवाले करके बदले में अपनी दुनिया में लौटने का था। लेकिन जैसे ही वह यह सब कह रहा होता है, तभी ऊपर से पीटर दिखाई देता है। असल में वह स्पेसशिप में गया ही नहीं था, वह अपने साथियों को बचाने के लिए वापस लौट आया था। पीटर को देखकर डॉक्टर बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत फिर से मासूम बनने का नाटक शुरू कर देता है। वह पीटर से झूठ बोलता है कि क्रिस्टीन की यह हालत मॉन्स्टर प्रेडेटर ने की है। क्रिस्टीन पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह पीटर को सच्चाई बता सके, मगर शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद पीटर दोनों को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। वह क्रिस्टीन को दिलासा देता है कि जल्द ही वे यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से चुपके चुपके उसी जहरीले चाकू के साथ पीटर पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि पीटर पहले ही उसकी सच्चाई जान चुका होता है। वह फौरन पलटता है और डॉक्टर के हाथ से चाकू छीनकर उसी के गले में घोंप देता है। यही खुलासा होता है कि जब डॉक्टर गड्ढे में क्रिस्टीन को अपनी कहानी सुना रहा था, तब पीटर ऊपर से उसकी सारी बातें सुन चुका था। डॉक्टर की मौत के बाद पीटर उसकी लाश को घसीटते हुए मॉन्स्टर प्रेडेटर के इलाके में ले जाता है और उसके आसपास गन पाउडर फैला देता है। दरअसल वह मॉन्स्टर प्रेडेटर के लिए एक खतरनाक जाल तैयार कर रहा था। साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि प्रेडेटर अपनी इंफ्रारेड दृष्टि से शिकार को पहचानते हैं, इसलिए वह अपनी पूरी बॉडी पर मिट्टी मार लेता है ताकि उसकी गर्मी छिप जाए और प्रेडेटर उसे आसानी से न देख सके, ताकि मॉन्स्टर प्रेडेटर अपनी इंफ्रारेड नजरों से उसे पहचान न सके। पीटर अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा लेता है। कुछ समय बाद प्रेडेटर वहां पहुंच जाता है और अपने खास विजन की मदद से आसपास किसी इंसान की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन मिट्टी की वजह से उसे पीटर दिखाई नहीं देता। इसके बजाय उसकी नजर जमीन पर पड़ी डॉक्टर की लाश पर जाती है। प्रेडेटर धीरे धीरे उस शव की तरफ बढ़ता है, जबकि हम जानते हैं कि वह लाश असल में एक खतरनाक जाल है। जैसे ही प्रेडेटर डॉक्टर की बॉडी को पलटता है, उसे पता चलता है कि उस पर कई ग्रेनेड लगाए गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और प्रेडेटर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। इस विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर चारों तरफ फैले बारूद में आग लगा देता है। आग तेजी से फैलने लगती है और उसकी लपटें इतनी तेज होती हैं कि प्रेडेटर का इंफ्रारेड सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। यही मौका देखकर पीटर दौड़कर प्रेडेटर के ऊपर कई ताबड़तोड़ हमले कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद आग की लपटें कमजोर पड़ने लगती हैं। यह देखकर पीटर फौरन पास खड़े एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। उधर प्रेडेटर दोबारा अपने खास विजन से उसकी तलाश शुरू कर देता है। काफी कोशिशों के बावजूद उसे पीटर कहीं नजर नहीं आता। तभी उसे पेड़ के पीछे से आती पीटर की तेज धड़कनों का एहसास होता है। अब प्रेडेटर समझ जाता है कि उसका दुश्मन कहाँ छिपा बैठा है। जैसे ही वह पीटर पर हमला करने के लिए निशाना साधता है, पीटर को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी लोकेशन पकड़ी जा चुकी है। इसलिए वह बिना समय गंवाए एक तरफ छलांग लगा देता है और आने वाले हमले से खुद को बचा लेता है। इसके तुरंत बाद प्रेडेटर उसके पास पहुंच जाता है और जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन के शरीर पर पड़े असर भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए अपनी राइफल तक पहुंच जाती है। अब प्रेडेटर अपने हाथ से एक बेहद नुकीला हथियार निकालता है और पीटर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय क्रिस्टीन राइफल से फायर कर देती है। गोली सीधे प्रेडेटर के सीने में लगती है और उसके घाव से खून बहने लगता है। अपने ऊपर हमला होते ही प्रेडेटर आगबबूला हो जाता है। गुस्से में वह एक तेजधार हथियार क्रिस्टीन की तरफ फेंकता है, जो जाकर उसके कंधे में धंस जाता है। हालांकि गोली लगने के कारण प्रेडेटर काफी कमजोर पड़ चुका होता है। पीटर इसी अवसर का लाभ उठाता है। वह जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाता है और सबसे पहले प्रेडेटर का वह हाथ काट देता है जिस पर उसके स्पेसशिप को नियंत्रित करने वाला रिमोट लगा होता है। इसके बाद वह पूरी ताकत से आखिरी वार करता है और प्रेडेटर का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। खतरनाक दुश्मन के खत्म होते ही पीटर क्रिस्टीन के पास पहुंचता है। दोनों कुछ समय तक वहीं बैठकर आराम करते हैं। अगली सुबह जब वे आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें कई पैराशूट नीचे उतरते दिखाई देते हैं। यह देखकर साफ हो जाता है कि मौत का यह खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद पीटर घबराता नहीं। वह क्रिस्टीन को सहारा देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि अब उसे घर वापस लौटने का तरीका मिल चुका है। असल में उसके पास अब प्रेडेटर के कटे हुए हाथ से मिला रिमोट मौजूद होता है। उसी डिवाइस की मदद से वे दोनों अपनी धरती पर वापस जा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और यहीं इस रोमांचक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।